जी अस्सलाम वालेकुम। हम ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील अलीपुर में आपके सामने शाहिद खाकवानी एज ए जर्नलिस्ट आपके सामने, और आज हम जिस हस्ती से आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं और वो हमारे सामने है, और ये आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हो रहा है। आज हमने उनसे टाइम लिया और हमने पूछा कि ये तकरीबन हमारे जो है ना काफ़ी अरसे बाद कोई ऐसी यानी कि एक्टिविटीज़ शुरू हुई है जिसमें जो है ना पहले तो ये होता था कि हम समझते थे कि कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है या आज फलाना एसी साहब आए हैं, वो खुद अपने जो है ना हुकूमत के पैकेज पर जो है ना हॉकी का मैच करवा रहे हैं या क्रिकेट का मैच हो रहा है। रात को हम टेबल टेनिस होता था तो उसमें बच्चे जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ होती थी। और बच्चों के लिए से याद आया कि जब से इन्होंने एक वायरल हो रही है साइकिलिस्ट, आज हम उनके साथ सबसे पहले आप तारुफ कराते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आपके साथ जो है ना वो बात करेंगे। हमारे साथ सैयद इरफान सहवानी साहब मौजूद हैं, तो वो जो है ना एक तो सिंगर भी हैं आप जानते होंगे, और सोशल एक्टिविटी समाजी कारकुन भी हैं, और उसके साथ साइकिलिस्ट। और ये सबसे अहम जो चीज़ मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने 2-3 जो है ना वीडियोस मैंने बनाई थी, उस वक्त से जो है ना अब तक ये इनका एक ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ शुरू है। और आज हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। जी सहवानी साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा है। अच्छा ये सहवानी साहब ये आप बताएं कि सिंगर के साथ साथ साइकिलिस्ट और ये समाजी कारकुन, ये तीनों जो है ना जो डिपार्टमेंट है, जो तीनों जो है ना वो एक अलग-अलग है। इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली नहीं है, बिल्कुल अलहदा नहीं है। आप यूरोपियन सिंगर्स को देख लें, आर्टिस्ट यानी अदाकार देख लें आप, तो वो क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो सेंसिटिव होता है कंपैरेटिवली दूसरे जितने भी जो कम्युनिटीज़ हैं, जिस भी फील्ड से लोग हैं, आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हसास होता है, और वो दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझता है। इसलिए वो ऑटोमेटिकली एक सोशल एक्टिविस्ट होता है। वो जहाँ पे भी महसूस करता है कि यहाँ पे मेरी ज़रूरत है और यहाँ पे आपको जो अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए, तो आर्टिस्ट वहाँ पे सेंसिटिव पर्सन वो जाके वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। यही वजह है कि मैं भी ज़रूर जो है, मैं सिंगर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाकायदा मैंने सीखा है सिंगिंग, और मैं ज़ाहिर है अच्छा ये भी करता हूँ माशाल्लाह। ये तो सिंगर का इन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशन बताई है। अब हम आते हैं ये साइकिलिस्ट पे। तो ये साइकिलिस्ट का आपके दिमाग में ये चीज़ कैसे आई है, और हमें ये ज़रा थोड़ा सा तफसील के साथ बताएं कि ये आप कहाँ से कहाँ तक शुरू कर रहे हैं, रूट क्या होगा और इसके लिए क्या प्रोसीजर है, और लोगों को हमने कन्वे कैसे करना है, और ये कब से आप शुरू कर रहे हैं, इसका हमें बताएं। जी सबसे पहले तो ये है कि ये डेट जो है मैंने 5 नवंबर इसकी रखी है, क्योंकि अभी मौसम जो है वो शदीद है, गर्मी है, तो इसलिए हमने 5 नवंबर इसको डेट हमने कर दी है। और दिन 10 बजे इंशाल्लाह संडे होगा उस दिन 5 नवंबर को। और ये सीतपुर चौक के साथ ही है सिटी सेंटर, जहाँ से ये रेस स्टार्ट होगी। वो बहुत बड़ा टाउन है, बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रही है वहाँ पे, और वही हमारे स्पॉन्सर भी हैं। वहाँ से स्टार्ट होगी और सीतपुर शहर से पहले जो है वहाँ पे पेट्रोल पंप है और एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे इसका इख्तिताम होगा। आगाज़ सीतपुर चौक के साथ से और इख्तिताम सीतपुर सिटी यानी वहाँ पे इसका इख्तिताम है। और थर्डली ये है कि ये ख्याल जो है मुझे बिल्कुल, मैं भी अलीपुर शहर का वासी हूँ, और ज़ाहिर है मेरी एजुकेशन हुई लाहौर इस्लामाबाद में। मैं बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ कि अगर साइकिल हम यहाँ पे राइज करते हैं पाकिस्तान में, या साइकिलिंग जो है उसकी रिवाइवल हो जाए, जैसे पहले हमारे बुजुर्ग चलाते थे, और उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा होता ही नहीं था। अगर आज हम ये साइकिल को राइज करें मोटरसाइकिल और कार की बजाय, माफ़ कीजिएगा, ये आप उसकी बात तो नहीं कर रहे कि जैसे वो पेट्रोल महंगा हो गया और हुकूमत ने कहा कि आप बाइक छोड़ दें और साइकिलों पे आ जाए, आपने जरूरी डलवाना है, तो ये मसला तो नहीं है सर? ये देखें, वो तो शायद नेगेटिव मीनिंग्स में कर रहे हैं बात। मैं बड़ा पॉजिटिवली सोचता हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। तो ये है कि पेट्रोल नो डाउट, अच्छा असल पेट्रोल का मसला क्या है? पेट्रोल जो है कैंसर कॉज करता है, अस्थमा कॉज करता है,
इतनी पॉल्यूशन है और फिर नॉइज पॉल्यूशन, ये हमारे आसाब पे जो बोझ है, ये हर बार फट 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 टी टी पा पा जो हो रही है, इससे हमारे आसाब कमजोर हो रहे हैं, हमारे दिल को जो है वो हार्ट कमजोर है, ये डस्ट है, स्मोक है, ये सारा पेट्रोल की वजह से हो रहा है। अगर साइकिल चलेगा, एक तो रोड ब्लॉकिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बेहंगम जो ट्रैफिक का बर्डन है वो डेफिनेटली, और फिर मईशत पे हमारा, आपको अंदाज़ा होगा माशाल्लाह बहुत वेल आई मीन आप इन्फॉर्म्ड हैं, आप जर्नलिस्ट, तो ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जो है ये पेट्रोल की मद में चला जाता है। ये बिल्कुल इरफान सवानी साहब ने सही कहा है कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब यहाँ टीम आई थी तो हम अगर आउट ऑफ कंट्री में चले जाएं तो वहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर है या सदर है वो अपने जो ऑफिस में है वो साइकिल पे जाते हैं, और हेल्थ के डिपार्टमेंट में से अगर किसी भी अगर स्पेशलिस्ट को पूछा जाए तो वो अभी भी रिमार्क करते हैं कि वो आप जो है ना साइकिल ज़्यादा इस्तेमाल करें। चलो ये तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की है, ये हमारे फिजिकल फिटनेस भी जो है ना इसमें आ जाती है, लेकिन मुझे एक अहम सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है तो वो ये है कि इस भीड़ में, इस शहर की रश में, क्या ये रात का प्रोग्राम है या दिन का प्रोग्राम है? अगर दिन का प्रोग्राम है तो आप किस तरीके से उन हादसात से बच सकते हैं जो यहाँ से लोग साइकिलिस्ट के रेस में जाएंगे, आगे फटा रक्षा आ जाता है, कोई भी चीज़ आ जाए, या क्योंकि हमारे इलाके में ये अवेयरनेस ही नहीं है कि जहाँ के एक खाली सड़क होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए जिसमें जो है ना लोग जो है ना एक तरफ हो जाए। अब ये साइकिलिस्ट जो आप शुरू कर रहे हैं इसमें क्या वो रश और भीड़ की उसी दिन आपने कुछ किया, इंतजामिया से बात की है, या आप ऐसे ही उधर से जो है ना सुल्तान सीतपुर से जो है ना कराची की तरफ जो है ना जा रही है, बस आ रही है स्पेशल जोर से, और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो इसके लिए आपने क्या आगे प्लान किया है? तो इसके बारे में जी एग्जैक्टली देखें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। एक्चुअली आपको शायद याद होगा 2019 में मैंने मिनी मैराथन रेस करवाई थी अलीपुर में। देयर इज ऑलवेज टाइम टू मेंड। एक्चुअली होता ये है कि किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, स्टार्ट लेना पड़ता है। इन अलीपुर की आवाम को मैराथन रेस का पता ही नहीं था, मैराथन का मतलब नहीं पता था क्या है। मुझे 4 माह लगे यहाँ पे लड़कों को बताते हुए कि हम एक मिनी मैराथन रेस करवा रहे हैं, ये पैदल दौड़ होगी। ये हमने अलमदीना गार्डन मकबल चौक से शुगर मिल तक करवाई थी। उसमें भी मैंने अलीपुर की तारीख का सबसे बड़ा इनाम 1 लाख रुपया नकद और 50,000 रुपया सेकेंड, और टॉप 10 के लिए 5,000 ईच वो मैंने दिए थे। वो हमने रोड ब्लॉक किया था। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी 1122 थी, ट्रैफिक थी, ट्रैफिक पुलिस थी, हमारे साथ इंतजामिया ने पूरा कोऑपरेट किया। अब भी हम जो है ये विद इन 30 to 40 मिनट्स ये रेस खत्म हो जाएगी। 30 to 40 मिनट्स 40 मिनट, ये क्योंकि लिंक रोड है, सीतपुर रोड है, तो इसको हम 30 to 40 मिनट्स हम इसको ब्लॉक करेंगे, क्योंकि ये हाईवे तो है नहीं, ये लिंक रोड है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला उस दिन हम ये क्योंकि दिन में है, हम 10 बजे हमने टाइम दिया है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे विद इन द लिमिटेड टाइम हम इसको जो है रेस को ख़त्म कर दें, इसका एंड हो जाए। उसके बाद हम वही सारे वहाँ से पोजीशन होल्डर को ला के यहाँ पे तकसीम इनामात इसी सिटी सेंटर में। अच्छा, ये आखिर में इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आखिर में हम ये पूछना चाहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम क्या रखा गया है जो वो पोजीशन में आएंगे लोग? जी इसका जो है, देखिए बात यही है, ये गवर्नमेंट को भी रियलाइज करना चाहिए। अगर आपने साइकिल की रिवाइवल आपने करनी है, साइकिलिंग की रिवाइवल, कि यहाँ पे लोग साइकिल चलाएं, उसको इंसल्ट ना समझें कि साइकिल चलाना आप मुझे नहीं। ये एक्चुअली बहुत बुरा हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने ये साइकिल को एज एक सिंबल रख दिया इलेक्शन में, एक पार्टी का सिंबल जब बना, तो वो फिर ये हुआ कि दूसरी पार्टी जीत गई और उन्हें साइकिल के साथ जो है उसका भुरकस निकाल दिया और साइकिल को तबाह बर्बाद कर दिया। यानी उनका सिंबल था काफ का, मुस्लिम लीग काफ का ना, तो वो जीत गई नून, तो उन्होंने साइकिल को डिस्करेज किया, साइकिल को तबाह। उस वक्त भी मैंने यही कहा था और मैंने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी कि ये साइकिल को निकालें इस अलामत से, ये नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी की अलामत जो है। तो वो खैर अब ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सुना। अब ये है कि साइकिल की अगर आपको रिवाइवल चाहिए तो गवर्नमेंट बड़े बड़े इनाम रखे, हर तहसील में ये कंपटीशन साइकिल के करवाए,
ताकि जो है यहाँ पे साइकिल चले, लोग उसको इंसल्ट ना फील करें, लोगों में उसको दिलचस्पी पैदा होती है। हाँ हेल्दी एक्टिविटी बन के यूथ जो है, अब आप देखें अंडर 30 लोग जो हैं वो शुगर के पेशेंट बन रहे हैं, ब्लड प्रेशर, और जैसे हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो जो पूरा डिप्रेशन का शिकार है, मुल्क की हालात आपके सामने हैं, तो उसमें आपको जाहिर है आप एक कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एज यू नो कि हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं, जाहिर है मैं ये कुछ जेब से नहीं दे रहा हूँ, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, तो मेरा मोटो और मेरा मोटिव यही है कि ये मोटरसाइकिल से निकलें, मोबाइल से निकलें, ये नार्कोटिक्स मनशियात से निकल के थोड़ा इसको भी साइकिलिंग को टाइम दें। पूरा यूरोप टूर डी फ्रांस रेस आपके सामने है, इंग्लैंड में इतने राइड्स हैं साइकिल वाले के, गाड़ी वाला जिसकी 10 करोड़ की गाड़ी है उसके राइट्स, उसके हकूक इतने नहीं हैं जितने रोड पे जो साइकिल चला रहा है उसके राइट्स हैं। तो ये कहाँ है, ये गवर्नमेंट कहाँ है, ये स्टेक होल्डर्स कहाँ है, ये पॉलिसी मेकर्स, ये इतने फजूल लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, ये बेईमान चीटर बदनीयत लोग हैं। ये चाहते नहीं है कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स हो, पाकिस्तान बेहतर हो, यहाँ पे नौजवान सुधरें, यहाँ पे अवेयरनेस आए। ये जो है ना, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, और इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, इनको मौत भी भूली हुई है। सारे रोज़ाना अपनी आंखों के सामने दफनाते हैं लोगों को, नहलाते हैं, जनाजे अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इन बेगैरतों को फिर भी हया शर्म नहीं आती है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के खसूसन नौजवानों के लिए कुछ करें। तो मैं इंशाअल्लाह ताला, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खैरुन्नास में यनफउन्नास, तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श है, दूसरों को नफा दे, जो दूसरों को नफ़ा दे, ये मेरे पेश नज़र है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पे है। और तीसरी बात जो है वो भी कुरान में है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जिसने जितनी कोशिश की उसने उतना पाया। तो ये एक मेरी जो है एक आई एम जस्ट ट्राइंग टू I meant to introduce cycling again, the revival. नहीं, हम इरफान सवानी साहब के जज्बात की, सबसे पहले ये बात है उनके जज्बात की कदर करते हैं कि जिस तरीके से वो जो कुछ कहना चाह रहे हैं या जो उनको उजागर करने जा रहे हैं या अवेयरनेस देने चाह रहे हैं, वो हेल्थ की डिपार्टमेंट से आप समझ लें कि हेल्थ की वजह से समझ लें, वो उनकी बात राइट है कि भी ये आजकल जो अंडर 19 है बच्चे हैं आज, तो वो भी बाइक पे आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, लेकिन वो साइकिलिस्ट से बहुत दूर हो चुके हैं। तो सबसे अहम चीज़ है ये, हमें सोचना चाहिए। और मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा इरफान सवानी साहब से, ताकि वो क्लियर करें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनाम जो है उनके बारे में हमें बता दें। जी बिल्कुल, फर्स्ट प्राइज़ फिर इसका अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपया है पहला इनाम। इसीलिए हमने ये एक बल्क ऑफ मनी इसमें ये रखी है कि ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इसमें एज की कोई मतलब कैद नहीं है, हाँ कोई लिमिट नहीं है। वो टीनेजर भी आ सकता है, बच्चा भी आ सकता है, नौजवान भी आ सकता है, बूढ़ा भी आ सकता है, स्टूडेंट आ सकता है, मजदूर आ सकता है, इसमें कोई कैद नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो तहसील अलीपुर या तहसील जतोई का रिहायशी होना चाहिए। अगर कोई बच्चा आता है उसका ID कार्ड नहीं बना हुआ, तो उसका वो पेरेंट्स का, किसी फादर का अपने ID कार्ड दिखा देगा या बेफाम दिखाएगा, तो वो पार्टिसिपेट उसमें कर सकता है। फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख रुपया है, सेकंड 50,000 रुपया है, और थर्ड जो है हम वो टॉप 10 को 10,000 ईच वो हम देंगे। ये 12 प्राइजेस हैं। उसके अलावा भी इंशाल्लाह हौसला अफजाई के लिए जो हमको जो सीनियर मोस्ट आएगा उसको इनाम देंगे हम, जो हमारा पार्टिसिपेंट होगा सीनियर मोस्ट उसको इनाम देंगे, वो बच्चों को देंगे। और जो मतलब यानी इसके हवाले से हमारे साथ ताउन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्राइजेस हैं। इस तरह ये इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट होगा। बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह, इरफान सवानी साहब ने आपको तफसील के साथ बता दिया है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये अवेयरनेस जो है, ये साइकिलिस्ट की जो अवेयरनेस है ख़ास तौर पर, ये हमें देनी चाहिए बच्चों को, हमारे न्यू ब्लड को, न्यू जनरेशन को देनी चाहिए। और सबसे अहम चीज़ जो है ये है कि ये जितने भी आज बीमारियां हो रही हैं या जो ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं आज, ये सिर्फ इस वजह से है कि हमने अपने आप को बहुत फैसिलिटीज़ कर लिया है, अपने आप को सहूलत देना शुरू कर दिया है। तो इसमें जो है ना, हमें सबसे
हमारी अहम जो बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पर तहसील अलीपुर के असिस्टेंट कमिश्नर जो भी ओहदेदार बाख्तियार लोग हैं, उनको चाहिए कि वो कम अज़ कम तहसील लेवल पर, यूनियन कौंसिल की बात तो भी बहुत दूर तक चली जाती है, तहसील लेवल पर हमें जो है ना ये चीज़ें उजागर करनी चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए, जैसे ताकि हम जो है ना पहले ये होता था, जो ये साइकिलिस्ट होता था या कुश्ती कबड्डी होती थी, आज वो वक्त आ गया है कि एक बच्चा जो है वो कंप्यूटर पर या यहाँ गेम खेल रहा है कि आप इतनी गेम खेलेंगे आपको 10,000 पाउंड मिलेंगे या डॉलर मिलेंगे, ये एक बिजनेस चल गया है। तो इसमें जो है ना बच्चा बिल्कुल वो महव हो गया है, मसरूफ़ हो गया है, बिजी हो गया है, तो उसको किसी का होश नहीं है। अगर एक कमरे में बच्चे जितने बैठे हैं 10 बैठे हैं तो वो किसी को पता ही नहीं है, तो वो मैसेज पे बात कर रहे थे। तो आखिर में मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने जो अवेयरनेस दे रहे हैं साइकिलिस्ट की, इंशाल्लाह एक तो सेहत के लिहाज से भी और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बच्चों में ये अवेयरनेस होगी। और ख़ास तौर पर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कहूँगा कि ये सब इनकी सपोर्ट करें। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड यही करना चाहता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है साइकिलिंग की, साइकिल इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करें। अब सोहराब इतना बिकता था, अब मैं नीला गुंबद गया हूँ, मैं साइकिल मैंने बहुत सारे ख़रीदे वहाँ से, तो मैं कराची तक भी मैंने साइकिल ली है जैक्सन मार्केट से। नीला गुंबद जहाँ पे हमारी लोकल मेड साइकिल जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल होता था, अब वहाँ पे सारा चाइना आ गया है, यानी हमारी साइकिल की इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है, जिससे इतनी वहाँ पे जॉब्स थी मिलती थी लोगों को। तो ये सब्सिडाइज करें साइकिल की इंडस्ट्री को, अगर ये लोग जो है उसको प्रमोट करेंगे, साइकिल की प्रोडक्शन होगी मुल्क में, तो और साइकिल सस्ता होगा। अब मोटरसाइकिल महंगा हुआ है तो अब वो साइकिल की थोड़ी डिमांड, पेट्रोल महंगा हुआ है, साइकिल की डिमांड बढ़ी है, साइकिल महंगा हो गया, 35-35 40-40 हज़ार रुपये का आम साइकिल है। जबकि अगर आप थोड़ा सा वो यूज़ में ये इम्पोर्टेड साइकिल लेते हैं जैक्सन मार्केट से, तो वो 1-1 लाख रुपए के हैं। तो ये मुमकिन नहीं रहा अब। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये साइकिल को सस्ता करें और ये उसकी इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करें, उनको वहाँ पे जाके उनको लोन्स दें और उस पर रियायत दें, ताकि आम आदमी की पहुँच में, हमें प्रॉब्लम यही हो रहा है, वो कह रहे हैं जी साइकिल हमें दें, हम साइकिल चलाने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो साइकिल चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बेचारे उनके पास वो परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो पे नहीं करते, साइकिल खरीद नहीं सकते हैं। तो ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से। और सेकेंडली ये है कि इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम जो है ना मोर दैन 100 पार्टिसिपेंट होने चाहिए। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिस्ट जो है इसमें हिस्सा लें, ताकि जो हमारा मकसद है वो तो पूरा हो कि हम चाह रहे हैं कि शहर में साइकिल चलते हुए नजर आए, तहसील अलीपुर में, तहसील जदोई में और देहातों में तो फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा है, साइकिल चल रहा है, लेकिन शहर में तो हर आदमी जो है वो सवारी के चक्कर में है, तो ये भी बड़ा जुल्म हो रहा है। एटलीस्ट नहीं, बहुत अच्छी बात की है। इंशाल्लाह ये जो अवेयरनेस हो रही है ना, तो ये इंशाल्लाह आपकी जो मेहनत है ये ज़रूर रंग लाएगी और हम भी इंशाल्लाह अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, और इंशाल्लाह इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारे जितने भी यंग लोग हैं वो इधर आए और इनसे कांटेक्ट करें। इस वीडियो के नीचे इनका इरफान सवानी साहब का नंबर आ रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इनकी सपोर्ट करें, और ख़ास तौर पर अंजमन ताजरान के जो लोग हैं और जागीरदार लोग हैं जो ये इनकी सपोर्ट कर सकते हैं, इनको प्रमोट कर सकते हैं, ताकि वो इससे बेहतर से बेहतर कुछ ना कुछ लाए अमल कर सकें और अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकें। ओके, इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।